तो सबसे पहले विकलांगता के जो शारीरिक विकलांगता के लक्षण मैं आप सबको बताऊंगी। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो चलने फिरने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है, उनके हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है और वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता, यदि व्यक्ति मानसिक विकलांगता से ग्रसित होगा तो वो हमेशा उदास रहेगा, चिंता और चिड़चिड़ापन रहेगा उसमें। उसके बाद वो किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेगा, हमेशा डरा डरा रहेगा और लोगों से बात करना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल विकलांगता। इसमें उस व्यक्ति को दौरे आएंगे, उसके हाथ पैर में दिक्कत होगी और वो कोई भी कार्य करने में रुचि नहीं होगा। इसके बाद आगे की जानकारी आपको मुस्कान देगी। हम आपको बताते हैं कि विकलांगता का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि समाज में विकलांग व्यक्तियों को क्या कहते हैं पीछे छोड़ के जाकर चला जा रहा है, उनको हम उनके प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसके थ्रू क्या कहते हैं हम विकलांग व्यक्तियों को उनके प्रति आत्मनिर्भर बना सकते हैं उनको। जैसे कि हम देख सकते हैं समान अवसर प्रदान करना। विकलांग व्यक्ति को समाज में क्या कहते हैं समान अवसर देना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। हम विकलांग व्यक्ति को समाज में पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपने साथ ही लेकर समाज में सम्मान देना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास। समाज में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा देनी चाहिए और उनके विकास के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। रोजगार के अवसर की उपलब्धता। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कई सारे रोजगार चलाए गए हैं जिनको क्या कहते हैं उनके थ्रू हम समाज में विकलांग व्यक्ति को उनके अवसर प्रदान कर सकते हैं। अधिकारों की सुरक्षा। हम विकलांग व्यक्ति को कई सारे अधिकार भी दिला सकते हैं जिससे कि वो अपने आप को क्या कहते हैं अकेला न महसूस करें, आत्मनिर्भरता बनाए रखें अपने में। सहायक उपकरण की उपलब्धता। सरकार द्वारा जैसे इस विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर दिया गया है जिससे कि वह जो चल नहीं सकते वह व्हील चेयर का प्रयोग करके चलना सीख लें और जो सुन नहीं सकते उनके लिए क्या कहते हैं सुनने का यंत्र भी दिया गया है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। समाज में जो समाज के लोग हैं जो उनको विकलांग व्यक्तियों को क्या कहते हैं पीछे छोड़ चुके हैं उनके मन में जागरूकता बनाने के लिए क्या कहते हैं उनको ये एहसास ना हो कि विकलांग व्यक्ति को समाज में पीछे छोड़ दिया जाए। उसके लिए जीवन में हमें गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, सुगम्यता होना चाहिए समाज में। समावेशन का बढ़ावा देना चाहिए। समाज में सभी व्यक्तियों को क्या कहते हैं विकलांग व्यक्तियों में समान पूरा अधिकार उनको पूरी सामाजिक देना चाहिए। उसके बाद ऐसा है कि सामाजिक में क्या कहते हैं विकलांग व्यक्तियों को समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य उनके सम्मान का अधिकार भी उन्हें देना चाहिए ताकि वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना कर सकें, आत्मनिर्भरता अपने आप में बनाए रखें। इसके आगे का हमारे अगले सहपाठी आपको बताएं। इसके बाद हम बताएंगे सरकारी सेवाएं और योजनाएं, यानी कि जो भी विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको कौन सी सुविधाएं सेवाएं सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है या उनको दिया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है विकलांग पेंशन। जो भी
कुछ भी काम के लिए उनको व्हील चेयर पर बैठा दिया था, वैसे विकलांगों के लिए विशेष करके ये व्हील चेयर विकलांगों के लिए होती है। नेक्स्ट में आता है रेलवे बस किराया। हम सभी देखते हैं, हम सभी यात्रा करते रहते हैं कि जो भी बसें होती है उसमें विकलांगों के लिए एक अलग से सीट होती है। फिर होता है हमारा रेलवे मतलब ट्रेन जो होती है उसमें एक अलग सा डिब्बा ही बनाया जाता है कि सिर्फ विकलांगों के लिए है, बाकी उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता, उनके लिए सुविधाएं होती है। फिर होता है आवास रोजगार, जैसे गरीबों के लिए रोजगार सरकार देती है तो ऐसे ही विकलांगों के लिए भी अलग से सरकार ने योजनाएं बनाई कि इनको विकलांग है इनको सारी चीजें दी जाएंगी। फिर आता है हमारा, जैसे हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं शिक्षा के लिए, बड़े बड़े संस्थान भी ऐसे खोले जा रहे हैं जो सिर्फ विकलांगों के लिए है कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, चाहे वो कान से इनको दिक्कत हो, पैर से हो, हाथ से हो, कोई भी चीज़ हो, उनके लिए ये बनाई जाती है। उसके बाद आता है यूडीआईडी कार्ड। ये होता है कि जैसे हम आयुष्मान का कार्ड का फायदा उठा के हम यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं कि हमें सिर्फ दवाओं का पैसा दिया जाता है, पर उसके बाद क्या होता है हमें यूडीआईडी कार्ड दिखा के हम विकलांगों की भी सेवाएं कर सकते हैं। धन्यवाद। वॉल्यूम थोड़ा कम हम आगे के बारे में बताएंगे कि जैसे विकलांग व्यक्ति हमारे समाज में हैं तो हम उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। हमें इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, हमें उनके खाने का देखभाल रखना चाहिए, जैसे खाना खाने के लिए देखभाल करते हैं, चलने फिरने का विशेष ध्यान करते हैं। ऐसे ही हमारे विकलांग व्यक्तियों के लिए अगर परिवार में हमारे हैं तो हमें उनको नहीं निकालते हैं, बिल्कुल समय ही नहीं निकालते हैं, हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनकी देखरेख करते नहीं, खाना दे दिए वो खा लिए, खाएं या ना खाएं हमसे कोई मतलब नहीं होता। हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं और हम उनसे ही आए हुए हैं, तो हमें उनका बच्चों की तरह विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके मतलब कि स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए कि अगर हम उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे तो जिसमें उनको विकलांगता तो है ही लेकिन उससे ज़्यादा भी और बीमारी बढ़ सकती है। इस वजह से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या उनकी केयर मतलब देखभाल हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्वावलंबन बढ़ाना, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें मारना पीटना नहीं चाहिए या उनको गाली वाली नहीं देनी चाहिए, ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनसे प्रेम से बात करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूछना चाहिए कि हम मतलब आपको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पहनना है, इससे उनकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि समान अवसर प्रदान करना चाहिए
पिंडदान करवाना है। आगे के बारे में हमारे सहपाठी बताइए। संभवतः आपने हमारे सहपाठियों द्वारा विकलांगता के विषय में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांगता की जीवन पर प्रकाश डालना एवं उसकी छवि को समाज में दिखाना और उसका निवारण करना है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कड़ी में चलते हैं नाटक की ओर। यहाँ पर दो परिवार हैं जो कि अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं। चलिए उनकी समस्या को हम देखते हैं। धन्यवाद। हाँ दीदी, आओ चलो दीदी, क्या घूमी आवाज आए। आओ भैया बैठो। और भैया ठीक हो? क्या हाल चाल है बताओ अपन? सब ठीक हो भैया, तू अपन बताओ। हमरो सब ठीक है। और के सहत आ चिंकिया ठीक हो? ये कतो रेंगत है का भाव की स्थिति में कोनो परिवर्तन नहीं आई? ना ही कोनो परिवर्तन आना, इतना दवाई पाती होता पर कोनो आराम ना जाने का हुएगा होगा, पता नहीं का होगा। लास्ट में नहीं करा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल के जुग जमाना बहुत खराब है। हाँ देखो का हुआ तो भगवान भरोसे है सब। का कह सकत हो तुम, का करा जाए हमारे। चलो ठीक है बहनी, हम जाते जे सोई बताओ। ठीक है जाओ बच्चे, फिर आयो। चिंकी की मम्मी कहाँ हो? और चिंकी की मम्मी कहाँ रहो? इतनी देर से बोला आते ही वही को बहू में घुसी रहा था। अच्छा कहाँ बताओ डॉक्टर? अरे लंगड़ी लूली है और सुंदर मुंदर है ना, बियावा कहाँ हुए? ऐसे अच्छा तुम्हारी जाति ज़्यादा अच्छा रहा। अरे तू हमारा मुँह बंद कर, वो सबको थोड़ी ना पड़ोसी आके ताना मारा थे। ठीक है जाओ, तुम भी काम कर लो, हम भी थोड़ा मोहल्ले में घूम आए थे। एक सास है जो कि अपनी जो है कि बच्ची को, वो अपनी माँ बच्ची को ऐसा ताना सुनाती है कि वो विकलांग है। उसकी स्थिति को ऐसा दिखाती है कि इससे अच्छा वो हो तो मर जाए, लेकिन परंतु हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी है उसका हमें इलाज करना चाहिए और उसकी जो है कि अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं दृश्य दो में क्या होता है। ऐसा बचा है, बाकी हो जाएगा। हाँ मीटिंग चल रही है ना? हाँ मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रखो। क्या है? हाँ मैं अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, परेशान करती रहती हो हमेशा तुम। क्या है धक्का दे रहे हो? बिटिया चोट तो नहीं लगी? कहीं चोट तो नहीं लगी है? क्या है धक्का दे रहे हो? हाँ मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ तुम बच्चे को संभालो। अगर वो धक्का भी तुम वो एक बार पूछ रही है कुछ तो तुमको बताना चाहिए ना। मैं कितनी बार मना किया हूँ ना, एक बार में समझ नहीं आता तुमको? तुम्हारी बच्ची इसे संभालो, मैं जब काम करता रहा हूँ तब मत आया करो। कितनी बार मना किया? तुम्हारा हक बनता है, ठीक है? मेरी अकेले की लड़की नहीं है, तुम्हारी भी बिटिया है ये। तुम उसको प्यार से भी समझा सकते हो, ठीक है? ऐसे चिल्लाया नहीं करो। सारे घर वाले परेशान किया करते हो और तुम भी उसमें उसको परेशान कर रहे हो बेवजह। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग। जैसे शिदो में देखा कि उस बच्ची के पिता ने उसे कैसे डांटा, कैसे उसके साथ कैसा व्यवहार किया। या हर घर में ऐसे विकलांग व्यक्ति जिस घर में होते हैं वो हर घर में देखा जाता है, लेकिन परंतु ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम दृश्य 3 को देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। और रिया बहन कैसी हो? बढ़िया प्रिया बहन, आप यहाँ कैसे? अरे थोड़ा सा मार्केट आई थी, सब्जी लेना था तो वही फिर आई थी। और घर में सब बढ़िया है? बच्ची को लेके नहीं आई क्या? नहीं बच्ची को लेके नहीं आई, वो तो जानती हो कि हाँ बच्ची कैसी है, चल नहीं पाती हो ठीक से, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आई, अकेले ही चली आई। और फैमिली में सब कैसे हैं आपके? सब बढ़िया है। अच्छा, और आपने
अपना बताइए, आपका बच्चा कैसा है? बचपन से दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई। अच्छा, मतलब आपकी और मेरी सेम कंडीशन है। और अभी तक कहीं एडमिशन नहीं करवाई? बस डरती हूँ कि यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाने पे बच्चे परेशान ना करें, ऐसी वैसी प्रॉब्लम ना हो। हाँ वही तो, कहाँ करवाएं एडमिशन? नहीं, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या विकलांग बच्चों का एडमिशन नहीं होता? होता है। मैं भारत सरकार द्वारा आशा के पद पे नियुक्त हूँ और आप लोग ऐसा मत बोले, विकलांग बच्चों को भी एडमिशन होता है और भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐसे विद्यालय बनवाए गए हैं जिसमें सिर्फ विकलांग बच्चों की ही शिक्षा दी जाती है। तो आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं और आप नहीं करवा पाते तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बच्चों का कल एडमिशन करवा दूँगी। दीदी मुझे इस बारे में पता नहीं था कि यहाँ जो है विकलांग बच्चों का भी एडमिशन होता है और उनका भी एक स्कूल बनवाया जाता है उनके लिए भी। ठीक दीदी, अब आप बताइए तो मैं अपने फैमिली में बात करके फिर आपसे कल इसी जगह पे मिलती हूँ। ठीक है? ठीक है, आप कल यही मुझे मिलना और मैं आपके बच्चे को एडमिशन करवा दूँगी। मैंने देखा कि दो जो माताएं हैं वो अपने अपने बच्चों का हाल एक दूसरे से बताती हैं और कहती हैं कि शिक्षा जो विकलांग बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ये सोचकर कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन उनका ध्यान रखेगा, काफ़ी सारे सवाल अपने मन में जो है कि उठते हैं। लेकिन इन सबको दूर करने के लिए वहाँ के क्षेत्र में नियुक्त आशा आती हैं जो उन्हें सुझाव देती हैं कि चलिए आपके बच्चे का भी एडमिशन हो सकता है, चलिए हम आपके बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। तो देखते हैं कि उनके आशा द्वारा बताए गए सुझाव से क्या परिवर्तन होता है। धन्यवाद। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या आप लोग अपने बच्चे का घर में फैमिली में बात कर लिया आप लोग? जी दीदी, हम बात किए थे तो फिर हमारे हस्बैंड मान गए हैं एडमिशन के लिए, तो फिर इस वजह से हम आज आए हैं एडमिशन करवाने। चलो ठीक है, हम आपके बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, आप मेरे साथ चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे साथ दो बच्चे आए हैं एडमिशन के लिए आपके कॉलेज में, जो कि विकलांग हैं पूर्ण रूप से। तो क्या आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल मैम से बात करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं जो कि एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनको भेज दें जो कि विकलांग है। ठीक है, चलिए मैम बुला रही हैं आपको। ठीक है, आप लोग चलो, एडमिशन हो जाएगा आपके बच्चे का। नमस्ते मैम। लाना है जो कि जो है पैर से चल नहीं पाता है और हाथ से जो भी ये कोई काम भी नहीं कर पाती है, तो इसका मुझे एडमिशन करवाना है। हाँ, इसका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर। बच्चे का क्या नाम है आपके? और इसके पिता का क्या नाम है? और माता का क्या नाम है? बच्चे की एज लगभग कितनी? ठीक है, एडमिशन हो गया। मैम फीस बता दीजिए। यहाँ पर फीस नहीं लगता है, यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, विकलांग बच्चों को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम, मुझे भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था, उसे बचपन से दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखों की रोशनी। हाँ हो जाएगा। आपके बच्चे का क्या नाम है और इसकी एज कितनी है? और इसके पिता का क्या नाम है और माता का? ठीक है, आपका एडमिशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसको यहाँ पे कोई परेशान तो नहीं करेगा, क्योंकि 24 घंटा हम ही लोगों के साथ रहता है। अब इसे 7-8 घंटा यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं, यहाँ पर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू।
रिंकी गुड मॉर्निंग। ऐसे सब लोगों को स्कूल में अच्छा लग रहा है? अच्छा, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं और एक पैर से लंगड़ा है तो दूसरा हाथ से लूला है और तीसरा आँख से अंधा है और चौथा कान से बहरा है। तो हमें इनको परेशान नहीं करना, हमें इनके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना है। विकलांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं, प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाए गए हैं जो कि हमें इनको निःशुल्क दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा ऐसे बहुत से विद्यालय बनवाए गए हैं जिसमें सिर्फ विकलांग बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है। तो हमें इन्हें अच्छे से इनके साथ व्यवहार करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है और इनके साथ अच्छे से मिलकर रहना है। यदि ऐसे आपके हमारे समाज में बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है कि उन्हें कहीं ले जाना नहीं पसंद करते हैं लोग और फिर इनको जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर इनके लिए अलग से सुविधाएं होती हैं और इनको व्हील चेयर वगैरह और बैसाखी भी इनके लिए प्रोवाइड की जाती है चलने के लिए और कान की मशीन भी। तो हमें इनको परेशान नहीं करना है, इनके साथ मिलजुल कर रहना है। तो यदि आपके आसपास या घर में ऐसे हैं तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है और उनके साथ अच्छे से रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष विद्यालयों का निर्माण करवाया गया है जिसमें विकलांग व्यक्तियों एवं बच्चों को शिक्षा दी जाती है। विकलांगता कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है अगर देखा जाए तो। विकलांगता के लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाओं का निर्माण करवाया है एवं उसके तहत कई सारी जो है सेवाएं भी प्रदान की गई, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, व्हील चेयर की और आवास की, जैसे कि हमारे सहपाठियों ने कई सारी जो है जानकारी आपको बताई। और विकलांगता जो है कि है, अगर आपके समाज में या आपके गांव में, आपके घर या कहीं भी आपको विकलांग व्यक्ति देखने को मिल रहा है तो उसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है और उसे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना है कि वो विकलांग है, वो ये नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। अगर वो उसका इलाज करवाया जाए तो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन परंतु क्या है कि हमें उसे ये नहीं दिखाना है कि हाँ तुम एकदम से हम लोगों से एकदम तुच्छ हो। ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं करनी है और विकलांगता को एक प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ एवं उसकी जो है कि देखभाल करनी है और देखभाल करना। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में समय देना धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद।